वाईटी जानी चैनल स्टडी की डेली इंडिया जीके की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास में आप सभी का स्वागत है। वनपाल व वन रक्षक भर्ती परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज। आज का वीडियो भाग नंबर 2, भारत की प्रमुख नदियाँ। 31 नंबर क्वेश्चन है, शिप्रा नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है। शिप्रा नदी बताना है आपको किसकी सहायक नदी है। तो इसका राइट उत्तर है चंबल की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो अमरकंटक के पठार से नहीं निकलती है। जो अमरकंटक के पहाड़ से नहीं निकलती है वो बतानी है। तो इसका राइट उत्तर है गोदावरी नदी। बाकी ये तीनों नदियां हैं जो अमरकंटक के पहाड़ी से निकलती है, नर्मदा, तवा, सोन, ये सभी नदियां। नेक्स्ट क्वेश्चन, महानदी नर्मदा तथा सोन नदियां कहाँ से निकलती है। तो आपको राइट उत्तर बताना है। इसका राइट उत्तर है अमरकंटक की पहाड़ियों से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से नदी युग्मों में कौन सा ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। इसका राइट उत्तर है कौन सी नदी है, नर्मदा व तापी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो भ्रंश घाटी से होकर बहती है। ये आया हुआ प्रश्न है यूपीएससी 2013 के अंदर, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आगे भी एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है। तो इसका राइट उत्तर है नर्मदा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता। डेल्टा नहीं बनता वो नदी बतानी है। तो इसका राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, तापी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है। तो इसका राइट उत्तर है नर्मदा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी बतानी है। कौन सी नदी है सबसे लंबी नदी। तो इसका राइट उत्तर है गोदावरी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। वृद्ध गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है। इसका राइट उत्तर है गोदावरी नदी। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। गोदावरी दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी है। यह नदी दूसरी प्रायद्वीपीय नदियों में से सबसे बड़ी नदी है। इसे दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। इसकी उत्पत्ति पश्चिम घाट में त्र्यंबक पहाड़ी से हुई मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल बताना है। तो पिछले प्रश्न में बात भी की थी। इसका राइट उत्तर है त्र्यंबक गांव। त्र्यंबक गांव है और वहीं त्र्यंबक नाम से पहाड़ी है, वहाँ से। इसकी व्याख्या दे लेते हैं। गोदावरी दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी है। पिछली प्रश्न में आपने देखा था। यह नदी दूसरी प्रायद्वीपीय नदियों में सबसे बड़ी नदी मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैनगंगा तथा पैनगंगा किसकी सहायक नदी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी किसकी सहायक नदी है। गोदावरी की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम मोहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में ही है। तो इसका राइट उत्तर है गोदावरी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कावेरी नदी का उद्गम स्थल बताना है। कावेरी नदी का उद्गम स्थल, इसका राइट उत्तर है ब्रह्मागिरी की पहाड़ी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, कावेरी नदी गिरती है कौन सी खाड़ी में गिरती है। आपको खाड़ी का नाम बताना है। इसका राइट उत्तर है बंगाल की खाड़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्यों के मध्य हुआ था। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आगामी भर्ती परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। और कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्यों के बीच हुआ। इसका राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, कर्नाटक व तमिलनाडु के मध्य। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कावेरी नदी के जल के बंटवारे को लेकर तमिलनाडु व कर्नाटक राज्यों में गंभीर विवाद हुआ था और कावेरी नदी के डेल्टा पर अच्छी खेती होती है। इसके पानी को लेकर दोनों राज्यों में विवाद है। इस विवाद को लोग कावेरी जल विवाद कहते हैं। कावेरी नदी पर तमिलनाडु में होंगनेकल जल प्रपात और कर्नाटक में भारचुकी और बालमपुरी जल प्रपात अवस्थित हैं। इसे दक्षिण भारत की गंगा भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। तो इसका राइट उत्तर है कावेरी नदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है। कृष्णा नदी का उद्गम बताना है किसके, महाबलेश्वर। इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचगंगा और दूध गंगा किसकी सहायक नदी मानी जाती है। पंचगंगा और दूध गंगा, इसका राइट उत्तर है 1 नंबर ऑप्शन, कृष्णा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी दो नदियां हैं जो अमरकंटक से
उद्गमित होती हैं, यानी कि उद्गम होता है, वो बताना है। तो इसका राइट उत्तर है नर्मदा व सोन नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दामोदर नदी निकलती है, दामोदर नदी कहाँ से निकलती हैं वो आपको बताना है। तो इसका राइट उत्तर है छोटा नागपुर का पठार। इसकी व्याख्या दे लेते हैं। दामोदर नदी झारखंड के छोटा नागपुर के पठार से निकलती हैं, पश्चिम बंगाल में पहुंचती है, हुगली नदी के समुद्र में गिरने से पूर्व यह उससे मिलती हैं। इसकी कुल लंबाई 368 मील है। निम्नलिखित में से कौन सी भूमि बंधित नदी है, भूमि बंधित नदी है वो बताना है। इसका राइट उत्तर है लूनी नदी। इसकी व्याख्या दे लेते हैं। लूनी नदी भारत की एकमात्र अंतः प्रवाही नदी है। यह नदी अरावली पर्वतमाला के निकट अन्ना सागर से उत्पन्न होकर दक्षिण पश्चिम क्षेत्र से प्रभावित होते हुए कच्छ के रन में जाकर मिलती हैं। यह नदी जेतारण नामक स्थान है, पाली के अंदर लोटौती से निकलती है। रास से निकलती हुई इस नदी का उद्गम स्थल स्थान से बालोतरा तक मीठा होता है, लेकिन बालोतरा में पहुंचने के बाद इसका नदी का पानी का क्या होता है, खारा हो जाता है, इसलिए इसे मिट्टी खारी नदी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी बहने वाली नदी कौन सी है? नित्यवाही नदी भी बोल सकते हैं, और इसका राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 गंगा नदी। गंगा नदी की विशेषता है गंगा भारत की सबसे बड़ी नित्यवाहिनी नदी है। यह भारत और बांग्लादेश में कुल मिलाकर 2525 किलोमीटर की दूरी तय करती हैं। उत्तराखंड में हिमालय से लेकर बंगाल की खाड़ी के सुंदरवन तक विशाल भूभाग को सिंचती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का वृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है। विश्व का वृहत्तम सबसे बड़ा डेल्टा निर्माण करने वाली नदी बताना है। तो इसका राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में बहने वाली नदियों में से किसका उद्गम अमरकंटक की पहाड़ियों से होता है? तो इसका राइट उत्तर है सोन नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानस किस नदी की उपनदी है? मानस नदी बतानी है, किस नदी की उपनदी है? तो इसका राइट उत्तर है ब्रह्मपुत्र नदी की। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नदी है जो भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है, तो इसका राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 नर्मदा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमरकंटक की पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से किस नदी और किन नदियों के स्रोत से बहती हैं? आपको मिलान करके बताना है कौन सी नदी है। तो इसका राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 1 2 और 4 1 2 और 4 राइट है, नर्मदा और महानदी और सोन नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित नदियों में से सबसे अधिक पथ परिवर्तन कौन सी नदी करती है? पथ परिवर्तन, अपना मार्ग बदलती है, बदलने वाली नदी का नाम बताना है। तो इसका राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 कोसी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय काटकर एवं बहकर आने वाली नदियां का नाम बताना है। कौन कौन सी नदियां हैं जो हिमालय को काटकर बहती है? तो इसका राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु नदी। इसकी व्याख्या दे लेते हैं। अपोहाय तक विकसित होता है जब कोई नदी अपने मार्ग में आने वाली भौतिक बाधाओं को काटते हुए अपनी पुरानी घाटियों में ही प्रभावित होती है। इस अपोहाय प्रतिरूप में नदियों के द्वारा अपवर्तन और उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है। हिमालय से निकलने वाली सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र, भागीरथी, तीस्ता आदि नदियाँ जो पूर्ववर्ती अपोहाय प्रतिरूप का निर्माण करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जो विभ्रंश घाटी से होकर बहती है? विभ्रंश घाटी से होकर बहती है। इसका राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 नर्मदा नदी है। इसकी व्याख्या दे लेते हैं। नर्मदा नदी विभ्रंश घाटी से होकर बहती है। रिफ्ट घाटी की यह स्थल रूप है जिसका निर्माण विवर्तनिक हलचल के परिणाम स्वरूप होने वाले भ्रंशन के कारण होता है। ये सामान्यतः पर्वत श्रेणियों तथा उच्च भूमियों के बीच में स्थित लंबी आकृति वाली घाटियाँ होती हैं, जिनसे अक्सर झीलें भी निर्मित हो जाती हैं। थैंक यू, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगला 3 नंबर भाग अपने कल करेंगे। इंडिया जीके की टॉपिक वाइज क्लास देखने के लिए अपने चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें।